स्विंग ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, वो भी ईटीएफ में सेफ्टी के साथ, तो स्विंग ट्रेडिंग का मास्टर ईटीएफ है सिल्वर बीज ईटीएफ। याद है ना सिल्वर बीज? ये ऐतिहासिक बदलाव था सिल्वर बीज का आना 2020 में, जब मुझे लगता था कि एक ईटीएफ की जरूरत है, वो है सिल्वर का ईटीएफ। और कुछ इस तरह का घटनाक्रम हुआ कि जनवरी 2022 में सिल्वर बीज ईटीएफ आ गया। ये बहुत बड़ा बदलाव था। ये कुछ ऐसा ही था जैसे पुराने जमाने में लोग तपस्या करते थे और तपस्या का फल मिलता था, ब्रह्मास्त्र। तो ये जो सिल्वर चांदी का ईटीएफ है, ये ब्रह्मास्त्र है। ये बार बार उपयोग किया जा सकता है। सिल्वर ईटीएफ, 20 में 20, सिल्वर 20, ईटीएफ में ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ। ये मंत्र मैं हमेशा जपता हूं, बार बार बताता हूं, बार बार बताता हूं कि बारिश होगी पैसों की, और पैसा छापने की मशीन है सिल्वर बीज ईटीएफ। चांदी, देखिए दो शब्द बहुत जरूरी है। कहने में आसान है, कन्विक्शन, सब्र, पेशेंस, लेकिन इसको कमाने में 20-30 साल लग जाते हैं। सिल्वर बीज में मैं, बल्कि सिल्वर बीज ना कह के सिल्वर कहूं, चांदी में मैं 94 से काम कर रहा हूं। जब 7800 की होती थी, 74, 7600 की, बहुत दिन यही चली। सन 2000 के बाद इसने बढ़ना शुरू किया। 2006 में चांदी अप्रैल में पहली बार 23,600 हुई थी। चांदी का एक काम ही है हमेशा, ये गिर पड़ती है, बढ़ती है और अचानक गिर पड़ती, बहुत वोलाटाइल है। इसीलिए तो मैं इसको रानी कहता हूं। और ये रानी अब रॉकेट बनने को तैयार है। तब भी 23,600 गई थी रॉकेट बन के 2006 अप्रैल की बात, और उसके बाद 12,000 बिक गई थी। फिर यही बात 2011 में हुई, 16 में हुई, फिर ये 60-65 हुई अप्रैल ही में, फिर ये गिरी 40,000 तक, 45,000 तक। 2020 में हमने कहा भाई बुल रन स्टार्ट हो रहा है सोने का। 2025 में 1 लाख, और चांदी भी बढ़ती चलेगी उसी अनुसार। लास्ट ईयर जो मैंने अभी वीडियो बनाए थे दो, वो वीडियो एक बनाया था अक्टूबर में 2024 को। तब पूरा घटनाक्रम, पूरी अपनी स्विंग ट्रेड की जानकारी, अपनी पोजिशनल ट्रेड की जानकारी आपको दी। कितना पैसा कमाया, कितना परसेंटेज कमाया, लगभग 45% कमाया था। देखो, जो भी बात कर रहा हूं मैं अपनी कर रहा हूं। मैं भाई कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। मैं नॉर्मल ट्रेडर और इन्वेस्टर हूं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करता हूं। आज से नहीं कर रहा हूं, 30 साल हो गए। बढ़िया काम जो शुरू किया वो 2006 के पहले 2005 से किया, और धीरे धीरे सीखता ही चल रहा हूं। तो मैं जो भी बात यहां कर रहा हूं वो आपको सिर्फ लर्निंग पर्पस से लेनी है। सिखा रहा हूं, बता रहा हूं। आपको कोई काम करना हो, जैसे आज चांदी के ईटीएफ की बात हो रही है, इसमें काम करना हो, आप अपना रिसर्च करो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछो, फिर काम करो। सीधे सीधे यूट्यूब में बहुत सारे लोग आते हैं, शेयर ईटीएफ बताते हैं, टीवी में आते हैं, उनको सीधे सीधे कॉपी मत करिए। अपनी अकल लगाइए, अपनी थोड़ी सी पढ़ाई करिए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करिए। क्योंकि पैसा है आपका, उसका घटना और बढ़ना आपके लिए हुए निर्णय पर निर्भर करेगा। आप पैसा लगाने के बाद घबरा जाते हैं, घाटे में माल बेच देते हैं, तो आपके पैसे का घाटा। और अगर रुकते हैं तो कोई बात ही नहीं, फिर क्या बात हो सकती है। इसलिए इस चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो आनंद भाव चैनल है, मेरा नाम आनंद राज त्रिपाठी है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को पूरा होने से पहले ही लाइक कर लीजिए, अभी आगे और बातें होंगी। और मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, फ्री है, बिल्कुल फ्री है। अगर जीवन और शेयर मार्केट ईटीएफ से रिलेटेड कोई बात समझनी है, सीखनी है, तमाम तरह की उस पर बातें होती हैं, कोई टिप नहीं दी जाती, बस इतना अंतर है। तो आप उस फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और इस वीडियो में एक फोन नंबर, मोबाइल नंबर बराबर आपको दिखता रहेगा बीच बीच में, तो सिर्फ आप उसी नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझको, तो मेरी बात हो सकती है अगर आप चाहेंगे। मैं किसी को अपनी तरफ से ना कॉल करता हूं ना व्हाट्सएप करता हूं। आनंद भाव के नाम से बहुत लोग, फ्रॉड लोग
टेलीग्राम चैनल चला रहे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं और लोगों को मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं। समझ लीजिए अगर कोई अपनी तरफ से आपको कॉल कर रहा है तो वो आनंद राज त्रिपाठी नहीं, आनंद भाव है। आनंद भाव को मैसेज करने के लिए आप ही को मुझको मैसेज करना हो, और यही मेरा एक नंबर है एकमात्र। इतनी बात हो गई है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक मैं आता हूं। नमस्कार, मैं आनंद राज त्रिपाठी और आनंद भाव फैमिली में स्वागत है। बात हो रही थी चांदी के ईटीएफ की, और चांदी का ईटीएफ का आना ऐतिहासिक बदलाव था। जिसको शेयर बाजार में बड़ा डर लगता है, पैसा कमाना नहीं जानता है, वो सिर्फ और सिर्फ चांदी रानी को पकड़ ले और स्विंग ट्रेड करना सीख जाए तो वो महीने के आराम से 5-7% कमा सकता है। भगवान की कृपा हो जाए तो 10% कमा सकता है। और हम कहते हैं अगर 3 महीने में भी 5% कमा लिए तो भी 4 महीने में 20% हो जाएंगे। और भगवान की कृपा रही तो 30% तो आप कमा ही सकते हैं, बशर्ते आप लालची नहीं होने चाहिए, आप अनुशासित होने चाहिए, डिसिप्लिन में रहने चाहिए। क्योंकि इस शेयर मार्केट में या जहां पे भी ट्रेडिंग हो रही, अनुशासन का ही शासन है। ये मंत्र मैं बार बार बताता हूं, आपके दिलो दिमाग में बस जाने चाहिए। खून की रफ्तार के साथ पूरे शरीर में दौड़ने चाहिए। आपकी मसल मेमोरी बन जाने चाहिए कि भाई थोड़ा थोड़ा खाना है ना, थोड़ा थोड़ा खाओ, मरो ना मोटाओ, छोटी क्वांटिटी लो, बड़ा मुनाफा लो, मुनाफा बांधकर घर लाओ समय समय पर। ये सारी बातें आपकी मसल मेमोरी में आ जानी चाहिए। चाहते ना चाहते हुए एक डिसेंट प्रॉफिट हो रहा है, उसको बुक कर लेना है। फिर कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, अपनी बात बता रहा हूं। तो सेबी ने कहा 3 महीने पुरानी बात होनी चाहिए, तो मैं 3 महीने पुरानी बात ही करता हूं। एक वीडियो अक्टूबर 2024 में आया था, उसको देख लीजिएगा। और एक वीडियो अभी मैं लाया था चांदी पर, चांदी की बात हो रही ना, सिल्वर ईटीएफ की, वो मैं 17 फरवरी 2025 को लाया था। तो भैया मार्च, अप्रैल, मई, जून 4 महीने हो गए, इसके बाद बात हो गई। पहला तो बहुत बहुत धन्यवाद एमसीएक्स के सटोरियों। इन सटोरियों की हम लोगों पर बड़ी कृपा है। अगर ये सट्टा ना खेले तो हम कैश वालों की मौज नहीं हो सकते। हम लोग इन्हीं के सट्टे में फंसने के बाद अपनी पोजीशन का मजा लेते हैं। तभी तो चांदी इतना ऊपर नीचे वोलाटाइल होती है, वो कोई कैश की पोजीशन से थोड़ी ना होती। एक तो इसमें वर्ल्ड वाइड होता है कार्यक्रम, गोल्ड और सिल्वर वर्ल्ड वाइड चलते हैं। दूसरा एमसीएक्स में मजे का सट्टा होता है, पोजीशन बनती है, ऊपर नीचे कटता है, तो हम लोग को नीचे भी खरीदने का मौका मिलता है, सिल्वर भी आज इसी की बात कर रहे हैं, और ऊपर बेचने का भी मौका मिलता है। दोनों काम होते हैं। तो ये वीडियो सिल्वर का आगामी सीरीज है, क्योंकि सिल्वर 20 की सीरीज चल रही है। हर 3, 4, 5 महीने में मैं एक वीडियो लाता हूं और ये बताता हूं कि इस बीच मैंने कैसे स्विंग ट्रेड किया। उससे आपको एक लर्निंग मिलती है कि यार क्या हम भी इस तरह से काम कर सकते हैं। तो फरवरी में अगर लाया था वीडियो, तो अब ला रहा हूं, ये जुलाई है 2025, ठीक है। आज रात में रिकॉर्डिंग हो रही है। बीच में ये बताता चलूं कि ये जो आप कार्यक्रम देख रहे हैं रंग बिरंगा, ये हमारे सुपुत्र जी दिल्ली से आए, तो उन्होंने अपना कैमरा सेट कर दिया, कुछ लाइट सेट कर दी है, कह रहे हैं डैडी ऐसे वीडियो बनाओ। तो भाई हम बनाए दे रहे हैं ऐसे, नहीं तो हम तो नॉर्मल अपना मोबाइल से, फोन से वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। क्योंकि हमारा मानना यह है कि तड़क भड़क से ज्यादा ये जरूरी है कि जो हम सिखा रहे हैं उस पर आप फोकस करें। ना आपको मेरी लाइट से होना चाहिए मतलब, ना मेरी कुर्सी से, ना मेरे चश्मे से, ना मेरी शर्ट से। जो बोल रहे हैं उसको सीखो। तो मैंने क्या किया इस बीच, या भी आगे वीडियो में बताऊंगा कि कैसे कैसे मैंने पोजीशन ली, किस तरह से प्रॉफिट बुक किया। बाजार में सिल्वर का पैटर्न एक ही चल रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया था। 2022 से 23 तक एक पैटर्न चला, 23 से 24 चला, 24 से 25 चला, और हर बार ये 20 रुपए का जंप ले लेती है, 20 रुपीज का। ये समझ के चलिए, ये चार्ट पर आप देखेंगे तो समझ पाएंगे। 1-2 रुपए मत पकड़िएगा, 18-20 रुपए एक ही बात होती है। और हमेशा की तरह मैं यहां पर अपने ही ट्रेड बता रहा हूं, कोई टिकबाजी नहीं है, अपनी बात शेयर कर रहा हूं। किसी दिन ये भी बता दूंगा कि लॉन्ग टर्म में किसी ईटीएफ में कितना फायदा है, और स्विंग करेंगे बार बार तो कितना फायदा है। दोनों में अंतर है। ये अंतर मैं आपको ब्लैक पैंथर वाले में बताऊंगा। ब्लैक पैंथर का जब वीडियो लाऊंगा तो मैं जो 2021 से पोजीशन होल्ड कर रहा हूं
ITBs की बात कर रहा हूं, और जो अभी मैंने स्विंग किया उसमें कितना डिफरेंस है मैं आपको बताऊंगा उस वीडियो। अभी यही चांदी की ETF की बात कर लेते हैं। देखो, स्विंग ट्रेड में पैसा कमाना बहुत आसान है, बशर्ते आप लालची ना हो। मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो RRR का बहुत ध्यान रखता हूं कि मेरा रिस्क कितना, रिवॉर्ड कितना मिलेगा। दूसरा, एक सर्टेन पोजीशन होती है, उस समय मेरा सोनार रडार एक्टिव हो जाता है। क्योंकि हम कैश वाले हैं तो हमारी बात अलग ही होती है। कैश वाले को जल्दी कोई हरा नहीं सकता। अपने दांत हमेशा पहने रखता हूं, और थर्मामीटर डालने के हम पुराने खिलाड़ी हैं, एक थर्मामीटर लगा ही देते हैं। ये आपको मैं बता ही चुका हूं कि जब सारे कारतूस खत्म हो जाते हैं तो दोबारा फिर से एंट्री करता हूं। पहले सारे कारतूस फायर करता हूं। MOK, मैनेजमेंट ऑफ कारतूस। कारतूस का यहां मतलब है कि मेरे शेयर की क्वांटिटी। अगर मैंने सिल्वर बीज 100 शेयर ले रखे हैं तो 100 कारतूस है। 1000 ले रखे हैं 1000 कारतूस है। 10,000 ले रखे हैं 10,000 कारतूस। पिछले वीडियो में ही मैं बता चुका हूं कि अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं और आपने 1 लाख रुपए लगाए हैं सिल्वर बीज में, और यहां आपको 50% भी मुनाफा हो जाता है 1 लाख रुपए में, लेकिन ओवरऑल वो मुनाफा 5% ही कहलाएगा, क्योंकि 10 लाख पे है। तो पोजीशनिंग बहुत मैटर करती है। आपने 1,000 रुपए का सिल्वर बीज लिया है, 10,000 रुपए का लिया, 1 लाख का कि 10 लाख का कि 1 करोड़ का। फिर कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं, कोई आपको बहुत मोटिवेट इस तरह से नहीं कर रहा हूं, मोटिवेट वर्ड गलत है। आपको इस तरह से प्रोवोक नहीं कर रहा हूं कि भाई नहीं नहीं सिल्वर बीज ही खरीदी। नो, अपना रिसर्च पहले करो, ये बहुत जरूरी है। एक दिन में कोई महारथी नहीं बनता है। दवा लेने के बाद भी असर धीरे धीरे होता है। दुआ का भी यही काम है, दवा का यही काम है। मैं यहां पे इसलिए आता हूं कि शायद आप मुझसे कुछ सीख सकें, कुछ अच्छा काम कर सकें, कुछ मेरे वीडियो से लर्निंग शिक्षा मिल सके, कुछ साइकोलॉजी सेट हो सके, कुछ चांदी के ETF का पैटर्न पकड़ सको, कुछ बिहेवियर सेट कर सको, तो उस तरह से काम कर सको। बाकी जिसको ये समझदारी नहीं समझ में आती है, उसके लिए हमारा MTAP ETF लर्निंग एकदम खुला हुआ है। आप वहां ज्वाइन करके सीख सकते हैं। फिर मैं बता दूं कि मैं कोई टिप कहीं भी नहीं देता हूं, मैं सिर्फ अपने ट्रेड बता सकता हूं कि मैं ऐसे काम कर रहा हूं। सेबी का रिस्ट्रिक्शन आ गया तो वो भी 3 महीने बाद बताता हूं कि भैया 3 महीने पहले ये पोजीशन बनाई थी, अब इसमें ये फायदा हो रहा है। अगर सिल्वर का वीडियो आज बना रहा हूं तो 3 महीने बाद ही आएगा, 4 महीने बाद ही आएगा। क्योंकि हमको सट्टे को प्रमोट नहीं करना है, हम वास्तविकता सिखा रहे हैं भैया कैसे पैसा कमाया जाता है, और वो भी धीरे धीरे। ये व्यापार समझो अपना। बाकी जो हबसी वर्ड होता खाने में, लेकिन हम यहां कह रहे हैं जो हबसी रिटेल है, जो हबसी पब्लिक है, हबसी रणबांकुरे हैं, उनका कुछ नहीं हो सकता। हबसी ट्रेडर्स का कुछ नहीं हो सकता। यहां पे तो अनुशासन से ही काम करना पड़ेगा। पुराने सिल्वर से रिलेटेड मेरे 7-8 वीडियो हैं, और वो सारे वीडियो पड़े हैं प्लेलिस्ट में। रानी के नाम से पढ़ हो सकते हैं, रानी ETF या सिल्वर बीज ETF, देख लेना, समझ में आ जाएगी बात। और इस वीडियो में मैं आपको ये बता दूं कि रानी रॉकेट होने वाली है, रानी रॉकेट होने वाली। आगे अभी मैं आपको उसके पॉइंट्स बता दूंगा कि कहां कहां जा सकती है सिल्वर बीज। कुल मिला के चांदी का ही भाव बढ़ने वाला है। पिछले वीडियोस में मैं 1 लाख टकिया की बात करता था, 1 लाख टकिया हो गई, अब 1.5 लाख टकिया होने को तैयार है। अब ये नहीं कि कल ही हो जाएगी, लगेंगे 5-6 महीने। देखो, पैसे वही कमाएगा जिसके डीमैट में पड़ा होगा ETF। जिस दिन बढ़ेगा उस दिन पड़ा होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। लोग क्या होता, खरीदते हैं, 4 रुपए गिरा, घबरा गए, उछल कूद मत मचाओ। बाकी बताया था 2024 साल जो है वो चांदी का है, और हमने ये भी कहा था कि 2025 में लठ गाड़ देंगे। 2024 में जब वो 83 चल रही थी अक्टूबर में, उसके बाद वो फरवरी तक 96 भी आई, और फिर अप्रैल में गिरी थी, फिर अभी बढ़ आई है। शायद आज का भाव 104 है सिल्वर बीज का। चांदी का ETF हो या कोई भी ETF हो, मैं पिछले 5-6 साल से ये बोलता चला आ रहा हूं कि ETF इंडियन इक्विटी मार्केट का भविष्य है। सिल्वर बीज ETF बहुत पॉपुलर हुआ, और मुझे ये कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि सिल्वर बीज ETF पे वीडियो मैं सबसे पहले लाया था, और इसको पॉपुलर करने में मेरा भी कुछ योगदान है। उस योगदान को आप गिलहरी भर का योगदान कर लीजिए कि श्री राम का
भगवान श्री राम का पुल बन रहा है और उसमें गिलहरी अपना योगदान दे रही है, ऐसे ही समझ। क्योंकि ईटीएफ का इतना ही विशाल स्वरूप आगे के 5-10 साल में होने वाला है, तो मेरा योगदान उस समय गिलहरी की इतना ही दिखेगा। लेकिन मैं खुश हूं कि कुछ लोगों को तो जगा पाया कि ईटीएफ इन्वेस्टमेंट करो। ईटीएफ इन्वेस्टमेंट में रिस्क नहीं है, आपके पैसे डूबेंगे नहीं किसी कीमत पे। नंगे शेयर में बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, क्योंकि जो रणबांकुरे आए होते हैं वो एकदम नए होते हैं। पैसे का मामला है तो लालची होना स्वाभाविक होता है, फिर कहीं ना कहीं किसी ट्रैप में फंस जाते हैं। ये किसी ना किसी वीडियो में बताएंगे। वैसे पुराना वीडियो देखेगा ट्रेंट का और एशियन पेंट का, उसमें मैंने बताया था कैसे लोग फंसने वाला है। कभी टाटा मोटर के लिए भी बताया था कि उसमें भी लोग फंस जाएंगे। बाजार जब तेज होता है तो लोगों की सोचने समझने की शक्ति थोड़ी कम हो जाती है। फिर अपने इसी मूल स्वरूप पे, मूल वीडियो पे आ जाता हूं। सिल्वर की बात कर रहा हूं तो सिल्वर पे ही बात करूंगा। अभी मई 2025 में पूरे इंडिया में सिल्वर ईटीएफ का जो AUM है वो 16,500 करोड़ पार कर गया है, और जो यहाँ पे इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो है वो 6 लाख की क्वांटिटी पार कर गए। मतलब 6 लाख पोर्टफोलियो हो गए सिल्वर बीज ईटीएफ के। इतनी पॉपुलर है। अभी पिछली बार जब पेपर में पढ़ रहे थे तब 4.5 लाख थे, तब 13,500 करोड़ का AUM था। असेट अंडर मैनेजमेंट होता है शायद, देख लेना AUM। और अब देखो 3,000 और बढ़ गया, 16,500 करोड़ हो गया। लास्ट ईयर 643 करोड़ रुपए आए थे इस ETF में। इस साल भी हमें लगता है 500-550 करोड़ आ ही जाएंगे, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी लोगों ने की है। थोड़ा सा डर जाते हैं ना जब रेट बढ़ जाता है, बस यही तो खेल शुरू होता है, यही पकड़ना होता है पैटर्न। अच्छा, एक चीज और बता दूं कि जिनके डीमैट अकाउंट नहीं है और वो सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, अब वो कह रहे हैं मैं डीमैट अकाउंट शेयर मार्केट नहीं खुलाऊंगा, म्यूचुअल फंड का कोई रास्ता हो, तो म्यूचुअल फंड हाउस भी कई हैं जो FOF ले आए, फंड ऑफ फंड, ये सिल्वर में ले आए हैं। उसके थ्रू भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 100 रुपए की SIP होती है, मेरे ख्याल से शायद 100 रुपए की ब्लैक रॉक वाले, रिलायंस वाले, जियो वाले लाएंगे। बाकी 500 रुपए का तो SIP है मिनिमम, तो आप वो कर सकते हो। उसके मतलब वो एक इंस्ट्रूमेंट है कि उससे भी आप क्या होता है छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बाकी आप और इंक्वायरी कर लेना अपने, आपका म्यूचुअल फंड एडवाइजर होगा कोई, या गूगल सर्च कर लेना। लेकिन FOF है, अगर डायरेक्ट ETF नहीं खरीद सकते हो तो वहां पे इसका फंड खरीद सकते हो। बाकी कोई सिल्वर बीज या फंड में स्पेशल मदद लेनी हो, आपको नहीं समझ में आ रहा हो, तो मेरा यहाँ पे फोन नंबर दिख ही रहा है, इस पे सिर्फ आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल नहीं कर सकते। तो अगर मैं फ्री होऊंगा या टीम का मेंबर कोई फ्री होगा तो आपको बता दें, अगर वो हेल्प करने में सक्षम होगा। मान लो कोई ऐसी बात है जो नहीं जानता तो नहीं हो पाएगी, लेकिन नॉर्मल चीजें आपको बताई जा सकती हैं, गाइड की जा सकती हैं, आप पूछ सकते हैं। तो मूल मुद्दे पे आ जाते हैं कि हमने जनवरी में इसको सिल्वर बीज को 88 में खरीदा था। अब मैं जिस सिल्वर बीज की बात कर रहा हूं ये निप्पॉन सिल्वर बीज है। बड़ी बात यह है कि 3 जुलाई 2025 को इसका भी AUM बढ़ के 6600 करोड़ के ऊपर हो गया। सिल्वर बीज यानी कि सिल्वर में काम करने के लिए मैं यही सिल्वर बीज यूज करता हूं, निप्पॉन की सिल्वर बीज है ये। इसमें वॉल्यूम ज्यादा रहता है तो काम करने में आसानी रहती है। और इसमें ही मैंने जनवरी 2025 में 88 रुपीज की खरीदारी की, 93 की भी कुछ खरीदारी की मैंने फरवरी में, कुछ बिकवाली पहले की पुरानी पड़ी थी, वो सब एक साथ होता रहता है। 2-3 झोले होते हैं, अलग अलग काम करते हैं, यानी कि मेरे 2-3 अकाउंट रहते हैं, उससे काम करते हैं। मार्च में मैंने इसको 96 में बेचा भी। इसके बाद अब कॉपी पेन निकाल लो, अपना कैलकुलेशन करते रहो कि कितना परसेंटेज बना। तो जनवरी वाला 88 रुपीज का 96 में करीब बेचा तो 8% मिला, बल्कि 94 में बेचा तो 8% मिला। इसके बाद अप्रैल में आपको याद होगा अचानक 4 तारीख से लेकर 7-8 तारीख तक सिल्वर गिर पड़ी थी, वही टैरिफ वैरिफ वाला मामला था जब शेयर मार्केट गिरा था। तो मैंने 89 में भी खरीदा, 88 में भी खरीदा, 86 में भी खरीदा। और इसके पहले मार्च में बताना भूल गया, एक जॉबिंग मैंने 90 रुपए में खरीद के 94 में की थी, तो ये 5%, ठीक 8%, 5%, ये कॉपी में लिख लो। इसके बाद 86 वाला मैंने बेचा मई में, ये 96 में बेचा है। और जो 89 वाला है वो 10 मतलब वो बेचना शुरू किया जून में, 4-5 जून से, तो 100 रुपए में भी बेचा है मैंने ETF। 6 जून को फिर शायद 102 रुपए एक में बेचा है, 10 जून को 103 रुपए में बेचा है, फिर 104 में भी बेचा है। तो कुल मिला के
जो पहला जॉबिंग हुआ वो 8%, फिर 5%, 86 वाला जो बेचा मैंने 96 में, ये करीब 11%, 11%, और 14-15% करीब ये मिला मुझको आखिरी वाली जॉबिंग। तो टोटल जो मैंने जॉबिंग की वो 4 स्विंग की हैं मोटी मोटी, 2-2 रुपए की, 1-2 रुपए की हूं, उसको मैं गिन नहीं रहा हूं। 1-2-4%, मान लो 92 का लिया, 95 में बेच दिया, वो जैसा दांव पड़ जाता है, क्योंकि डीमैट में मेरी क्वांटिटी पड़ी रहती है, तो मैं आज ही खरीदता हूं, अगले दिन 2 दिन बाद अगर मिल जाता है, वो चाहे डीमैट में आए डिलीवरी चाहे ना आए, पहले से पड़ी रहती तो उसकी जॉबिंग 1000-2000 शेयर की हो जाती, वो नहीं जोड़ता हूं भैया। कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं, सिर्फ बता रहा हूं कैसे काम चलता। इसके बाद मेरे करीब करीब सारे कारतूस खत्म हो गए 90%, और ये 4 जॉबिंग हो गई 8%, 5%, 11%, 15%, तो करीब 38-39% का मामला सेट हो गया इन 3 महीनों में। अब बताओ इससे अच्छा और क्या काम है? कोई काम? आप लोग शेयर में लगे हुए हो, मतलब वो शेयर में आपको मान लो एंट्री एग्जिट नहीं आ रहा है, कहां हथौड़ा मारना नहीं पता है, तो एमटेप ईटीएफ ज्वाइन करो, नहीं टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, फ्री है, वहां पे ही बताते रहते हैं, इशारा करते रहते हैं, रानी अब ये होगी, रानी ये हमने कहा था रानी पैसा देती है लेकिन थोड़ा तड़पा के देती है, और रानी रॉकेट बनेगी, जिसमें कोई शक नहीं। अब मेरे 90% कारतूस खत्म हो गए, तो मैंने क्या बता रखा, जब कारतूस खत्म हो जाते हैं तो फिर से एंट्री करते हैं, 10% रह गए, फिर से हमने लिया 101 में, अब एक चीटिंग कर दी, 101 में लेके 103 में बेच दिया, फिर 102 में लिया है, आज 104 चल रहा है, अब यहां से पोजीशन बढ़ाते चलेंगे। अब ये ईटीएफ गिर कितना सकता है? तो मुझे ये लगता है कि मैं इसको 98 में भी खरीदूंगा, 94 में भी खरीदूंगा, 91 में भी, 89 में भी। 89 से नीचे मुझे जाती दिखती नहीं सिल्वर बीस, यानी कि हाजिर भाव में मुझे नहीं लगता 92-94 रुपए, मतलब 94,000 से नीचे जाएगी। अभी तो हाजिर भाव मेरे ख्याल से 1,07,000 रुपए, 8,000 रुपए चल रहा है, उससे थोड़ा सा कमी होती है, क्योंकि फिजिकल में लेने पे जीएसटी भी लग जाता है, और यहाँ पे जीएसटी चार्ज नहीं है, इसलिए यहाँ सिल्वर बीस का रेट कम दिखता है। बाजार में लेने जाओगे तो 1,08,000 की पड़ेगी सिल्वर 1 किलो, और 1 किलो के हिसाब से यहाँ 1,000 शेयर लोगे तो वो आपको 104 रुपए के पड़ेंगे, यानी कि 1,04,000 रुपए। इस तरह से समझ लीजिए इस बात। तो मैं इस तरह से काम करूंगा। अब मैं इसमें सोचता क्या हूं, मैं इसको 109 भी जाता देखता हूं, अभी 112, 114, 118 और 124। हाजिर भाव में चांदी मुझे लगता है 1,19,000, 1,24,000, 1,40,000 तक जाएगी। 1,40,000 वाला अभी मैं जोड़ के नहीं चल रहा हूं, 1,24,000 तक जोड़ के चल रहा हूं। और सिल्वर बीस, ये तो हाजिर भाव हो गया, सिल्वर बीस को मैं 118, 119 तक और बराबर जॉबिंग करूंगा। ये नहीं कि लेके बैठे, हाँ 10-10, 12-12% के इस बार 2 जॉबिंग तकड़ी करनी है मुझको, उसके लिए मैं इसको एक्यूमुलेट कर रहा हूं, इकट्ठा करूंगा। फिर से कारतूस मतलब भर के इकट्ठे हो जाएंगे, वही कमाओ और कमाने दो का सिद्धांत, ये मसल्स मेमोरी में आ जाना चाहिए कि हम भी कमाएंगे और हमसे जो खरीदेगा वो भी कमाएगा। तो कुल मिला के 7-8-10% बनते ही, क्योंकि मेरी पोजीशन बड़ी होती है तो मैं परसेंटेज ना देख के ये देखता हूं 50,000 रुपए मिल रहे हैं, 1,00,000 रुपए मिल रहे हैं, 25,000 रुपए मिल रहे हैं, जिस तरह का झोला है 25,000 से 1,00,000 रुपए मिलते हैं, ठोक देते हैं तुरंत। कारतूस फायर, एमओके, मैनेजमेंट ऑफ कारतूस। अब ये धीरे धीरे आता है, क्योंकि मान लो हमने कोई चीज 104 की खरीदी, 109 की बेच दी, 112 हो गई, जैसे अभी हमने 104 की बेची थी तो 106-107 हो गई, तो हमको बुरा लगना चाहिए हमारी जल्दी बिक गई? नो, हमको अपने प्रॉफिट से मतलब है, जो हमने पहले से सोचा समझा हुआ है कि यार प्री कैलकुलेटेड सब मामला है, रिस्क भी और मुनाफा भी, कि भैया 5% मिलेगा ये वाली क्वांटिटी बेच देंगे, 10% होगा ये वाली बेच देंगे। टुकड़ों में ही खरीदता हूं, टुकड़ों में ही बेचता हूं। आरपीएस याद आया? रिवर्स पिरामिड सिस्टम है, नहीं स्ट्रेटेजी है। आरपीएस, रिवर्स पिरामिड स्ट्रेटेजी, उसी के अकॉर्डिंग काम करता हूं। समय, काल, देश, परिस्थिति, उसके अकॉर्डिंग खरीदारी होती है। कभी खरीदारी बहुत तेज करता हूं, कभी साक्षी भाव से देखता रहता हूं। वो कहता हूं ना मैं, 10% काम करेंगे, 90% देखेंगे।
तो वो जो 10% काम करना होता है वो एकदम झपट्टा मार के करना होता है कि तुरंत तुरंत कर लो फिर बैठ जाओ। जब सब पब्लिक घबराई हो तब कर लो, जब सब पब्लिक एकदम नाच रही हो खुशी से, बड़ा बढ़ गया ये वो, तब खरीदारी तब बेच दो अपना माल। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आपको दूसरों से थोड़ा सा तो चालाक बनना ही पड़ेगा शेयर बाजार में पैसा कमाना है। हाँ, दूसरों के लिए थोड़ा सा छोड़ दो कि वो भी कमा ले आपसे खरीद के। ऐसी अपनी बुद्धि रखो, सोच रखो, तो परमात्मा बरसता है। तो मेरे ख्याल से सारी बातें हो गई हैं। रानी के बारे में मैंने आपको एक छोटा सा सब कुछ घटनाक्रम बता दिया है, कैसे आगे मैं काम करूंगा ये भी बता दिया है। आप अपना रिसर्च खुद करिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर किसी नए वीडियो में किसी नए ETF की बात करेंगे, कुछ साइकोलॉजी पे बात होगी। जीवन आनंदा मेरा चैनल है, उसका लिंक यहाँ मिल रहा है। एक नया चैनल स्टार्ट किया, उसको आप चाहें तो अपने आध्यात्मिक विकास के लिए अपने जीवन को कैसे जिए, क्योंकि जीवन आनंदा, जॉय ऑफ लाइफ है ना, उसको समझने के लिए वो चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। जिसको पसंद आए वो करे। जो शेयर का खिलाड़ी वो शेयर मार्केट में ही रहे, हमारे आनंद भाव में ही रहे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पहली बार आए हैं, ठीक है ना। पहले से सब्सक्राइब किए हैं तो दोबारा बटन ना दबा देना, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाता है। उसमें सब्सक्राइब लिखा है, बस सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। चाहे तो ये वीडियो अपने इष्ट मित्रों को शेयर भी कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल मेरा फ्री है, चाहो तो ज्वाइन करो। एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। मैं तेरा दीवाना बनूंगा, रानी तू मेरी दीवानी बनेगी। सिल्वर बीज रानी रॉकेट बनने को तैयार है, रॉकेट। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, शब्बा खैर।